हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू इन्फिनिटी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है सम डू एंड डोंट्स, जो कि आपको फॉलो करना होगा सेम एग्जामिनेशन डे पर। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा डू एंड डोंट्स का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेट करेगा, है ना। तो जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और फॉलो भी करना है। सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, उस एडमिट कार्ड में मेंशन होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारा तो कोई सेंटर ही नहीं आता है, हम तो सेम स्कूल में ही एग्जाम देते हैं। तो बेटा वो तो अच्छा है कि आप लोग लकी हो, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, लकी इन द सेंस कि थोड़ा सा टाइम बचने वाला है ना, कि आपको स्कूल सेंटर या सर्च नहीं करना पड़ेगा। उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनको जाके देखना पड़ता है कि हमारा सेंटर कहाँ होगा, हमारा स्कूल एग्जामिनेशन स्कूल कौन सा होने वाला है ना। तो उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि एक दिन पहले जाके अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख कर आ जाएं, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये मैं एकदम क्लियर हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन चीज़ों को ध्यान दें और फॉलो करें। तो सबसे पहले तो सेंटर देख लें। सेंटर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके घर से उस सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है, उतना टाइम कवर करते हुए आपको घर से निकलना होगा। और फिर उसमें एडिशनल आपका हाफ आवर होगा जब आप एग्जाम सेंटर में आप अंदर जाएंगे ना। तो अंदर जाने के बाद क्या करना है, अपना रूम नंबर देख लें, रोल नंबर किस रूम में है, और वो समझ लें जगह कौन सी है। अच्छे से समझने के बाद फिर क्या करना है, आपको अपना जो टाइम है उसे मैनेज करते हुए अंदर एंटर करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं मुझ जब अलाउ करेंगे तभी एंटर करेंगे, हाँ तो ऐसे ही होता है कि जब अलाउ करते हैं तभी आप एंटर करते हो। और मैं उन बच्चों से कंपेयर करके कह रही हूँ बेटा कि कुछ बच्चे होते हैं जो घर में बिल्कुल रश से निकलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट कह लो। कुछ कॉन्फिडेंट ऐसा रहता है उनका कि हाँ हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ मैटर करता है, ट्रैफिक। कई बार हम सेंटर को नहीं जानते कि रास्ता कौन सा है, फिर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सबको भी इंक्लूड कर लें, उसके बाद ही घर से निकलें, है ना। कम से कम 1 घंटा पहले तो निकलें घर से, फिर ताकि आप वहाँ पे हाफ एन आवर पहले पहुँच जाएँ। अब अगर आप लेट पहुँचेंगे तो आपका नर्वसनेस लेवल जो होता है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि नर्वसनेस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट डाउन, और वहाँ से आपका जो सिम्टम होता है ना एग्जामिनेशन फियर वाले, वो सारे शुरू हो जाएंगे, ठीक। और वो पूरा पूरा अफेक्ट करने वाला है फिर हमारे पेपर को। तो ये बेटर है कि फॉलो कर लें जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो हम सही समय पर पहुंचेंगे तो हमारा रोल नंबर हमें पता चल जाएगा, इजीली हम लोकेट कर पाएंगे हमारे जो भी हॉल है या फिर रूम नंबर है। तो ये समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, आपको जो जो प्रिपरेशन करते हो एग्जाम हॉल के जस्ट एक स्टेप बाहर तक कॉपी लेके पन्ने पलटना, है ना। तो अगर मेरा एडवाइस आप माने तो ये बिल्कुल भी ना करें। अब तक किया होगा आप लोगों ने, लेकिन अब ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ना करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और कई बार हमारा कॉन्फिडेंस फिर वापस डाउन हो जाएगा कि अगर कोई फ्रेंड ने आके कह दिया आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, या फिर आपने इतना ही क्यों पढ़ा है, इसमें तो ये भी एडिशनल है। तो ये केसेस ना हो, इसलिए मैं मना करती हूँ। आप एग्जाम के एक दिन पहले रात में 9 या 10 बजे तक मैक्सिमम, बस तब तक आप रिवाइज करें। उसके बाद एक अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद भी कम होगी तो एग्जाम में आप प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, और मूड आपका फ्रेश नहीं रहने वाला, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक ये रिवीजन का जो एक सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि आप एग्जामिनेशन हॉल के पहले तक रिवाइज ना करते बैठें। फिर जैसे अगर आप अंदर एंटर करते हैं, आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं सभी लोग, है ना। टीचर्स देंगे इंस्ट्रक्शन कि अपना रोल नंबर सही देखें, सही लिखें, आपका जो आंसर शीट है उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो भी है दिया हुआ है उसको पढ़ लें सबसे पहले। फिर सारा फिलअप्स करें, रोल नंबर बराबर से लिखें वर्ड में, और नंबर में, डिजिट्स में, जो भी लिखना है। तो ये सब आपको फॉलो करना है। फिर आंसर शीट में जितना भी आप वो बनाते हैं ना मार्जिन वगैरह, वो पहले ही बना लें, है ना, परमिशन लेके कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो पहले ये सारे काम कर लें, टाइम मैनेजमेंट होगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है फिर आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को एक बार नहीं, मैं कहूँगी 2 बार अच्छे से पढ़ लें। पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा थरली अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया है, हमको किस तरह से मिला हुआ है। मतलब होता है क्या है कि 4 सेट होते हैं, है ना, और उस चारों सेट में अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको कौन सा सेट मिला है, आपका सेट आपको समझ में आ जाएगा जब आप उसे एक बार नहीं 2 बार ही पढ़ना है। आपको कंपलसरी पढ़ना है उसे 2 बार, है ना। वो क्यों, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको पता चल जाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएंगे क्यों उसे 2 बार पढ़ना होता है, ठीक है। फिर
आपको आंसर शीट दी, आपने एग्जाम लिखना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। अब होता है क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है मतलब कैसा डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना, हमारे आसपास वाले स्टेशनरी एक्सचेंज करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हमसे डिस्कस करते हैं, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बता दो, हेल्प कर दो। तो बेटा हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हेल्प बिल्कुल ना करें, ये तो मेरा एडवाइस सभी बच्चों को रहता है ना। हेल्पिंग नेचर एग्जाम में नहीं करेंगे, ना तो शेयरिंग करेंगे ना तो हेल्पिंग करेंगे, ये दोनों ही आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे आंसर को लिखने में ही लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है ऐसे बच्चे जो काफ़ी जल्दी पेपर सॉल्व करके बैठ जाते हैं, है ना, सारा लिख लिया, सारा सॉल्व कर लिया और उन्हें लगता है कि अभी 1 आवर रिमेनिंग है या हाफ आवर रिमेनिंग है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर बस अपनी आंसर शीट को बाइंड अप किया, रखा और टाइम पास किया, जैसे ही समय हुआ मैम को सबमिट कर दी। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करना है बेटा, आप अपने एग्जामिनेशन को जितना समय दे पा रहे हैं उतना बहुत अच्छा है। होता क्या है कि अगर आप जल्दी फिनिश करके बैठ जाते हैं, रख देते हैं आंसर शीट, बाद में अगर आप उसमें ध्यान लगाते हैं या फिर आप उसे वापस से ओपन करके देखते हैं, हमें कुछ ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जो तब नहीं कर पा रहे होते हो ना, हो सकता है बाद में आपको उसके आंसर आ जाएं, या फिर आप अपने ही लिखे हुए टेस्ट को करेक्ट करें, है ना। ये सेल्फ एनालिसिस वाला पॉइंट याद करो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये वही हो जाएगा ना, सेल्फ एनालिसिस। आपने अपना आंसर शीट लिखा, 5 मिनट बाद आपने उसी को पढ़ा और फिर अपनी ही गलतियां खुद से निकालना आ जाती है ना। हम सीखे हुए होते हैं तो हमें अगर कुछ उसमें गलत लगता है पॉइंट तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट का कुछ मार्जिन ऐसा आप बनाकर चलें कि 10 to 15 मिनट्स आपको मिले, है ना। 15 मिनट तो ज़्यादा है, तो चलो ठीक है 10 मिनट से मिल जाए, ताकि हम हमारी आंसर शीट को वापस से एक बार चेक करें। कुछ पॉइंट है हाईलाइट नहीं किए हुए तो उन्हें हाईलाइट करें, कुछ डायग्राम्स याद आ गए, कुछ एग्जाम्पल एडिशनल लिखना है, कुछ पॉइंट्स याद आ गए हैं आपको, ठीक है। कहीं कुछ कैलकुलेशन आपने कुछ गड़बड़ किया होगा या कहीं यूनिट्स नहीं लिखा है, कई बार बच्चे मैथ्स में यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं और वहीं पर उनके नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बारीकियां है ना, वो 10 मिनट्स में याद करके ध्यान करके उसे आंसर शीट को प्रॉपर से आप चेक करेंगे। जल्दबाजी में आंसर शीट देने का कोशिश ना करें, दूसरों को देख के आपको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करेंगे। फिर प्रॉपर आपको जितना सप्लीमेंट्री का रिक्वायरमेंट है उतना सप्लीमेंट्री लेके लिखेंगे। अच्छा, अभी लिखेंगे तो मैं एक यहीं से मुझे एक चीज़ याद आई है कि मुझे आप लोगों को आंसर शीट में आंसर कैसे लिखना है ये भी डिस्कस करना है ना। तो अब चलो अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन आंसर एग्जामिनेशन में जो आंसर शीट मिलती है उसमें हम किस तरह से हमारे आंसर को या टॉपिक को प्रेजेंट करें, है ना। मार्किंग वाइज हम डिस्कस कर लेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स के किस तरह से हमें आंसर्स लिखना है। तो यही आपको समझाते समझाते एक और टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें करना है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, तो ध्यान रखें और अपना एग्जामिनेशन जो है सबसे बेस्ट बनाएं और अच्छे से अच्छा स्कोर करें, बातों को ध्यान रखें और समझें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि अब आपने तो समझ लिया है, हो सकता है और भी कुछ ऐसे हों जिन्हें ज़रूरत हो, छोटी छोटी गाइडेंस की सभी को ज़रूरत होती है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे हम बहुत बड़ी सिंपल सी और सिली सी चीज़ें है ना बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए और जितना शेयर करेंगे तो आप हेल्प ही कर रहे हैं किसी का, अपने जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, और उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर और नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और हमारा जो एक एक्सप्लेनेशन पोर्शन है वो भी हमें अभी लेकर आना है। तो अभी यहाँ जो हम ये वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो कुछ सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ही बना रही हूँ। ओके, तो जल्द ही हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आने वाले हैं। तब तक मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या सेक्शंस के, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो वहाँ पर भी आप वीडियो देखिए, कुछ आपको बड़े हेल्पफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जो अभी मैंने फिजिक्स आपसे डिस्कस किया था, है ना, फिजिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 12, और अब जल्दी ही मैं एक मैग्नेटिज्म भी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।